नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट के नाम सुन के ना पसीने छूटते हैं। उन्हें इतना पता होता है कि शेयर मार्केट मतलब जुआ, सट्टा बाजार। उन्हें इसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं होता। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ही होगी। उसके बहुत सारे पैटर्न हैं। आप इंडेक्स फंड में लगाओ, इंडेक्स निफ्टी 50 में लगाओ, वहाँ पर टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, उसमें पैसा लगेगा। आपको मोटा मोटा 12% के आसपास, आपको 12-12.5% आपको रिटर्न ईयरली आता रहेगा। दूसरा, आपको पता है आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप में आप पैसा लगा सकते हैं। आप बेस्ट फंड चूज़ कीजिए अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और आप इन्वेस्ट कीजिए। चलो, आपको एक तरीका और बताते हैं। आपको पैसा आपका किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आपको रिटर्न मार्केट से आने की पॉसिबिलिटी है। सपोज करो आपने एसआईपी शुरू की, तो आप याद रखो आपको एसआईपी में कब कब पैसा आएगा और कितना रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है। आपने एसआईपी स्टार्ट की, आपको पहले साल में 50 से 60% रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है, और ये नेगेटिव 50%, 40% के आसपास भी जा सकता है। यानी कि स्मॉल पीरियड में, यानी कि छोटे पीरियड में आपके हाई रिटर्न के चांसेस भी हैं और नेगेटिव रिटर्न में नेगेटिव हाई रिटर्न के चांसेस भी हैं। आपने 3 साल तक एसआईपी की, तो आपका रिटर्न लगभग 40% के पास, 40% के आसपास आपको आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी नेगेटिव रिटर्न लगभग 8 से 9% आ सकता है। आपने 5 साल तक अपनी एसआईपी चालू रखी, आपने सिस्टमैटिक, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान चालू रखा अपना, तो 5 साल में आपके रिटर्न की पॉसिबिलिटी 40% तक है। अभी भी आपके जो रिटर्न की मिनिमम पॉसिबिलिटी है ना, वो लगभग 4 से 5% हो सकती है। यानी कि हाईएस्ट आपके पास 40% तक जा सकता है और मिनिमम आपका करीब 5% तक हो सकता है। आपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा। देखो, अब आपका जो मैजिक है ना, वो मैजिक 5 साल के बाद स्टार्ट होना शुरू होते हैं। आपने 10 साल तक अपनी एसआईपी चालू रखी, तो आपको रिटर्न लगभग 20-21% आने की पॉसिबिलिटी है, और इसका मिनिमम रिटर्न आपको लगभग 8% तो आएगा। यानी कि आपका जो खेल है वो 8% से लेकर 21% के बीच में चलेगा। आपने एसआईपी को और कंटिन्यू रखा, आपने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग माइंड में सोच रखी है, आप चाहते हैं पैसा हमारा काम करता रहे, तो 15 साल तक आपने एसआईपी चालू रखा, तो यहाँ पर रिटर्न आपके 14-15% आने की पॉसिबिलिटी है। मिनिमम रिटर्न भी आपका करीब 8-9% रहेगा। यानी कि 9% से लेके आपको 15% के बीच में आपको रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन से जब काम करते हैं ना, तो रिटर्न ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। आपने एसआईपी को और जारी रखा, और कंपाउंडिंग का मज़ा आपको मिलने वाला है। आपने 20 साल तक एसआईपी चालू रखी। अब आपकी जो पॉसिबिलिटी है रिटर्न की, मैक्सिमम रिटर्न की 15%, 16% के आसपास आ सकता है, और मिनिमम आपका 13-14% के आसपास रहेगा। यानी कि आपका जब खेल है ना, अब आपका लगभग विन टू विन वाला काम चलेगा। यानी कि 13% 16% के बीच में आपका रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपका फंड ग्रो करना ही करना है। 5 साल के बाद आपका खेल स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके पॉजिटिव रिटर्न के चांसेस रहते हैं, नेगेटिव रिटर्न नहीं जाएगा। हाँ, 5 साल से कम पीरियड है आपका, तो आपके मैक्सिमम के भी चांसेस हैं और नेगेटिव के भी चांसेस हैं। याद रखो, एसआईपी में पैसा लॉन्ग टर्म में कभी आपका ज़ीरो नहीं होगा। 5 साल तक भी अगर आपने एसआईपी की है ना, तो आपके पॉजिटिव के चांसेस हैं, नेगेटिव चांसेस नहीं आएंगे। तो एसआईपी एक आम इंसान के लिए बहुत बढ़िया साधन है। एसआईपी करो, अपनी ज़िंदगी में अपनी वेल्थ को बनाने का एक रास्ता बनाओ, इन्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाओ, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाओ, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आओ, चीज़ें सीखो, और अपनी ज़िंदगी में एक इनकम का, एक पैसिव इनकम का रास्ता बना के चलो। ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। आप मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग मानेंगे, महसूस करेंगे, और एक्टिवली तो आप काम कर ही रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप पैसा कमाने की आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने इमोशन में कंट्रोल रखना पड़ेगा।
जो आपने मुहिम शुरू की है, यानी कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपने कदम रखा है ना, अपने पैसे से पैसा बनाने का, तो उसको लॉन्ग टर्म में जारी रखो, आप पैसा बनाएँगे। ये 100% आप पैसा बनाएँगे ही बनाएँगे। देखो, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपके जो सेंसेक्स और आपका निफ्टी 50 है, ये ग्रो करेंगे, बैंक निफ्टी अब ग्रो करेगी, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब सब कुछ ग्रो करेगा, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड भी ग्रो करेगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, चीज़ें सीखो, इन्वेस्टिंग की पावर को समझो, कंपाउंडिंग की पावर को समझो, अपने लिए फ़ायदा उठाओ, अपने कंपाउंडिंग का फ़ायदा खुद के लिए उठाओ, नहीं कि अपनी चीज़ें सीखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें सीख के करोगे, आपको ज़िंदगी में धोखा नहीं खा पाओगे, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप ज़िंदगी में ग्रो करते चले जाओगे, चीज़ें सीखो और अपने लिए वेल्थ बनाने का एक रास्ता बनाओ। यूँ ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा। और जो आज आपको सीख समझाई है, इस सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारो और अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाओ। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम आगे बढ़ाओ, ज़िंदगी खुशहाल होती जाएगी। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते हँस रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।